सहयोगी इस वक्त साथ है हमारे साथ। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ है। सबसे पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं। और विक्रांत, किस तरीके के दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए? देखिए, जिस तरह से अब कोरोना के दोबारा जो सेकंड वेव है उसमें जो चिंताएं हैं वो राज्यों के साथ भी सामने नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री आज जब बात कर रहे थे तो ये साफ था कि केंद्र भी उसे लेकर के उसी शिद्दत से चिंतित है। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने ये कहा कि राज्यों ने अब तक एक बेहतर लड़ाई लड़ी है, जिस कारण कोरोना को हराने में अभी तक कामयाब रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की खास तौर पर बात करें, वहां की जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है वो काफी चिंता करने वाली बात है। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन रखने की जो प्रक्रिया है, जो पहले बड़ी गंभीरता के साथ निभाई जा रही थी, उसी का एक बार दोबारा से उसी गंभीरता के साथ पालन किया जाए। और एक बड़े पैमाने पर जो इलाके, जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं देश के, उन इलाकों में ये ज्यादा तेजी से इस काम को लाया जाए। दूसरी एक बात जिसकी तरफ सभी को ध्यान रखने को कहा गया है कि दवा की वेस्टेज ना हो, क्योंकि वैक्सीनेशन बनाने में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी मेहनत की और आज भी देश की बड़ी आबादी तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। हालांकि रोज 25 से 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर वेस्टेज भी हो रही है। 3 राज्यों का बाकायदा उदाहरण भी दिया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, करीब करीब 10% वैक्सीन वहां पर वेस्टेज में जा रही है। तो उस वेस्टेज को भी काबू करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया। तो आज की बैठक से एक बात जो साफ निकल के आ रही है कि पीएम ने कहा कि राज्यों को उसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके की कोरोना के पहले वेव के समय की गई थी, क्योंकि इस समय अगर कोई भी ढिलाई की गई तो आने वाला समय जो होगा वो बहुत ही कष्टकारी होगा और लोग दोबारा से कोरोना की सेकंड वेव के शिकार होकर के उससे परेशान रहेंगे। ठीक है विक्रांत, रहिए जरा आप साथ। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा भी 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले हैं और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज मिले। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पर मुंबई से भी केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए वहां पर क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं और लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण लोग हैं, वो कितने जागरूक हैं? देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आज प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उसमें महाराष्ट्र ने सीधा तौर पर 2 मुद्दे रेस किए। पहला तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा है वो 3 लाख रोज वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र को डोजेज अधिक मिलनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया और प्रधानमंत्री ने भी इस पर सहमति जताई कि खास करके जो इलाके हैं, जो पॉकेट्स में जहां पर इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि इसको रोका जाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आज जिस तरीके से राज्य सरकार ने कही कि हाफकिन इंस्टीट्यूट जो है उसको भारत बायोटेक के टेक्नोलॉजीज़ को शेयर किया जाए ताकि वो महाराष्ट्र के लिए अलग से वैक्सीन तैयार कर सके। इसको लेकर के भी आज प्रधानमंत्री से राज्य सरकार ने अपनी बात कही है। लेकिन इसके उलट एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मुंबई में एक कपल दोनों डोज लगने के 1 महीने के बाद ही वो फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंता की विषय है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी ढिलाई किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन है वो भले ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ सकता है। और इसीलिए दवाई भी और कड़ाई भी, जो दोनों फार्मूले हैं, उस पर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। और आज उन्होंने इसी तरीके से तमाम सारे मुद्दे और पॉइंट्स प्रधानमंत्री के सामने भी रेज किए हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़, खासकर वैक्सीनेशन पर जो राजनीति महाराष्ट्र और सेंटर के बीच में है, उस पर भी राज्य सरकार ने कहा है कि इस पर
राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए साथ। देखिए, सूरत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन वहां पर अब एक्शन में है। दूसरे राज्यों से सूरत आने वाले लोगों का अब 7 दिनों तक क्वारंटीन उनको रहना होगा और इसके साथ ही सूरत में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। चिड़ियाघर और पार्क भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए शहर के 21 रूटों पर बस सेवा भी रोक दी है। साथ ही सभी ट्यूशन क्लासेस जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए बंद रखने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाने जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में भी कल से सभी पार्क, चिड़ियाघरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जनक, किस तरीके के कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं और लोग क्या वहां पर जागरूक दिख रहे हैं? क्योंकि लगातार राज्य सरकारें ये अपील कर रही हैं कि मास्क लगाइए कम से कम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हो रहा है वो? देखिए, जागरूक होते तो शायद ये जो दूसरी लहर जो खड़ी हो रही वो शायद नहीं होती। सूरत में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको बताऊं 15-20 दिनों पहले जहां 30-35 रोजाना आंकड़े आते थे, अब वो 300 के पार कर गया है। तो ये आंकड़े हैं और वो भी चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ। यहाँ पे बताऊं कि जो स्ट्रेन की बात की जा रही है वो बाकी राज्यों या बाकी शहरों से मुकाबले जो सूरत में है वो लंदन स्ट्रेन का वायरस ज़्यादा है। ऐसे में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी के चलते ये सख्ती आप जो देख रहे हैं सूरत नगर निगम की ओर से, वो इसलिए की गई है कि कोई भी बाहर से आए, चाहे किसी बाहर के शहर से भी आता है, तब भी उसको 7 दिन, भले ही आप अपना रिपोर्ट दिखाएं नेगेटिव होने का, तब भी 7 दिन आपको आइसोलेट रहना है। उसके अलावा स्कूल्स में भी रोज़ाना जो सर्वेलेंस होते थे उसमें जो टेस्ट पाए गए, उसमें कल ही 31 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद नगर निगम को लगा, इससे पहले 85 जितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, तब लगा कि अब 1 हफ्ते के लिए सारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और उसके अलावा जो ट्यूशन क्लासेस है वो भी ऑनलाइन होंगे। कंटेनमेंट जोन है वहाँ की बसेज उन्होंने 21 रूट बंद कर दिया और यही स्थिति अहमदाबाद में है। तो कुल मिला के कहें कि सरकार अब कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी और सर्वेलेंस और टेस्टिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है और वही बात आज पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आगे भी रखी। ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए,